स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं SD यादव की जो नई बुक आई है वो। पिछले वाली जो SD यादव की बुक थी उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और पहले सवाल को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग S हो, क्रमिक दिए गए हैं तो हम 5 लाइन खींच लेंगे। 5 S हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक S से किस रूप में संबंधित होगा। 5 क्रमिक पूर्णांक है और उनका योग S है तो हम 5 से भाग दे देंगे। जो भी योगफल दिया हो उसको हम जितनी संख्या दी गई है उससे भाग दे देंगे, तो हमारे पास जो संख्या आती है वो बीच की संख्या आ जाती है। और इसने कहा है पूर्णांक है, तो अगला पूर्णांक क्या होगा, S/5 + 1, क्योंकि पूर्णांक क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से एक एक बढ़ता रहेगा। तो यहाँ कितना होगा, +2 कर देंगे। तो हमसे पूछा गया है बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा पूर्णांक यही है बड़ा पूर्णांक। तो बड़ा पूर्णांक हमें मिल जाता है S/5 + 2, एलसीएम ले लेंगे 5, तो S + 5 दूनी 10। तो बड़ा पूर्णांक हमें कितना मिल गया, S + 10/5। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, n + 1/2, और वो हमें कितना दिया गया है 5050। अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो द्विघात समीकरण बनती है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से हल करेंगे। तो ऑप्शन हमें पहला दिया गया है 50। यदि हम यहाँ 50 रखते हैं, 50 और 1 कितना हो जाता है 51, और /2 इससे करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 25 बच जाता है 2, 25 × 5 125 और 2 127। तो यहाँ मिल जाता है 1275, और हमें लाना कितना है 5050। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या है, पहला वेरीफाई नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन देख लेंगे, दूसरे में 51 दिया है तो वहाँ भी इससे थोड़ा बढ़ के ही आएगा। इसके बाद दिया है ऑप्शन C, उसमें दिया है 100, तो हम 100 पुट करके देखेंगे। यहाँ 100 और 100 + 1 और /2, इससे काट देंगे कितना 50, और ये कितना हो गया 101, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 5050। तो ऑप्शन C हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 + 3 + 5, यहाँ विषम संख्याओं का योगफल दिया है कितने पदों तक, 15 पदों तक। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, यदि वो 1 से प्रारंभ हो, वो होता है n², और उसने दिया है 15 पदों तक, तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर। इसका मतलब हमें कितना मिल जाता है 225 आंसर। अगला क्वेश्चन है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल। 50 से कम, पहला तो कितना है हमारा 3 है, उसके बाद क्या होगा 6, और लास्ट का देख लेंगे जो 50 से छोटा है वो है 48। तो जब भी हमें किसी सीरीज का योगफल निकालना हो तो योग कैसे निकालेंगे, योग बराबर होगा प्रथम और अंतिम दोनों संख्याओं का हम योग कर लेंगे। कितना आ जाता है हमारा यहाँ 51। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इससे पीछे की संख्या, पीछे की कौन सी संख्या, कितने का अंतर है यहाँ 3 का, तो 3 अंतर पीछे हम करेंगे तो हमें मिल जाता है 0। तो 48 में से 0 माइनस किया तो कितना जाता है 48। अब क्या करेंगे, बटे में क्या रखना है, अंतर कितने का है हमारा 3 का, जितना भी अंतर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, तो 6 × 8 = 48, और हमें मिल जाता है 8 और 8 × 5 = 40। 408 हमें इसका क्या मिल जाएगा, योगफल। अगला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक योगफल दिया है 55, और दिया है 6 + 12 + 18 + 24 ... + 60। इसका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम 6 कॉमन ले लेते हैं, हमें मिल जाएगा 1 + 2 + 3, और यहाँ पर मिल जाएगा 10, और इसका उसने दिया है हमें 55। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 55 से, 6 × 5 = 30, और 6 × 5 = 30 और 3 = 33। तो योगफल कितना मिल जाएगा हमें 330। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ भी हमें क्या है 10 तक जो पूर्णांक है उनका योगफल 55 दिया है, और हमसे पूछा गया है 11 + 12 + 13 + 20 इसका योगफल। तो किसी का भी यदि हमें योगफल निकालना हो, क्योंकि यहाँ तो हम कॉमन ले नहीं सकते, तो योगफल हम कैसे निकाल लेंगे,
प्रथम और लास्ट संख्या दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया 31। अब क्या करेंगे, इससे पीछे वाली संख्या, और पीछे वाली कौन सी, जितना अंतर इधर हो उतना ही अंतर इधर ले लो। कितने का अंतर है यहाँ, 1 का, तो 1 अंतर पीछे करेंगे तो पीछे हमें क्या मिलेगा 10। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। और अंतर कितने का चल रहा है, 1 का, तो जितना भी अंतर होगा उसका डबल कर लेंगे, वो कितना हो जाएगा 2। इसे करेंगे 5 तो हमें मिल जाएगा 5 और 5 दिए 15। योगफल हमें कितना मिल जाएगा 155। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सीरीज दी गई है, 1 से स्टार्ट है और 1 पे ही अंत है। यदि इस प्रकार की सीरीज दी गई हो तो जो सबसे बड़ी संख्या दी गई होगी उसका क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे, वही हमारा योगफल हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल 140 है। योगफल दिया है 140, कितने पूर्णांक हैं 7, जितने पूर्णांक होंगे उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 7 दूनी 14, तो बीच की जो संख्या हमें मिल जाती है वो है 20। और उसने कहा है 7 क्रमिक पूर्णांक है, सबसे बड़ा यदि निकालना हो तो जितनी संख्या है उससे 1 कम करके जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 26। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा 26। यदि हमें सबसे छोटा पूर्णांक निकालना हो तो हम इस संख्या से 1 कम करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है। इस बार दिया है योगफल 133 और कितने हैं 7, तो वही काम करेंगे। तो 7 एकम 7 कितना हो जाएगा 6, 7 नम 63, तो बीच की संख्या हमें मिल गई 19। उसने कहा न्यूनतम पूर्णांक, यदि न्यूनतम पूर्णांक निकालना हो तो न्यूनतम में हम क्या करेंगे, इससे 1 माइनस करके इसमें से घटा लेंगे, यानी इससे 1 कम कितना होगा 6 जब माइनस करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा 13। तो न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा 13 होगा। नंबर 10 है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग। योगफल दिया गया है हमें, कितना दिया गया है योगफल 1350, और 3 संख्याएं तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का योगफल 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से भाग दे लेंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 3 संख्याएं थी, बीच की संख्या हमें मिल गई 450, इससे आगे की संख्या होगी 451 और एक होगी 449। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल हमें ज्ञात करना है, इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 900 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। भाई 100 के बाद क्या होगी 3 से कटने वाली संख्या 102, फिर होगी 105 और 200 से कम यानी यहाँ होगी 198। तो किसी भी श्रृंखला का यदि हम योग निकालते हो तो योग के लिए हम क्या करेंगे, पहले पहली और लास्ट को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। कितना मिल जाएगा हमें यहाँ 300 मल्टीप्लाई इससे पीछे वाली संख्या, और पीछे वाली कौन सी, यहाँ अंतर कितने का है 3 का, तो 3 अंतर पीछे देखेंगे कौन सी होगी 99 होगी। तो 99 माइनस करेंगे 198 माइनस 99, तो हमें मिल जाएगा यहाँ 99, तो उसको हम यहाँ रख लेंगे। अब क्या करेंगे बटे में यानी भाग किससे देना है, अंतर कितने का है 3 का, और जो भी अंतर होगा उसको डबल करके बटे में लिख लेना है। 6 पंजे 5 नम 45 और 4 5 नम 45 और 4 49, तो योगफल हमें मिल जाएगा 4950। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, जितनी संख्याएं दी गई हों उसका ही हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। 20 दी गई हैं तो 20 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे, कितना मिल जाता है हमें 400 आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 72 है। तो योगफल 72 दिया है, संख्याएं 3 दी गई हैं, 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 24। तो 3 क्रमागत संख्याएं, इसका मतलब बीच की संख्या हमें कितनी मिल गई 24, और 3 से विभाजित होने वाली है, यानी अगली संख्या क्या होगी यदि इसमें हम 3 ऐड कर दें तो कितनी मिल जाएगी 27, और छोटी संख्या क्या होगी फिर 21। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 101 से हमें कितना दिया गया है 200 तक संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो किसी भी सीरीज का यदि हम योगफल ज्ञात करते हैं तो हमें करना क्या होता है,
सबसे पहले हम पहली और लास्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमें मिल जाता है 301 मल्टीप्लाई कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 का डिफरेंस करके इससे पीछे की संख्या देख लेंगे कितनी होगी, 100। इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर, 200 में से 100 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 बटे क्या रखेंगे, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का, जितने का डिफरेंस होगा उसका डबल कर देंगे, तो 1 का डबल क्या होगा 2, इससे भाग दे देंगे, कितना जाता है 50, तो 5 0 और 5 दिए 15, तो योगफल हमें कितना मिल जाता है 15,050। क्वेश्चन नंबर 15 है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल दिया गया है 225 और 5 से विभाजित है और कितनी है 3, तो 3 से भाग दे लेंगे, 3 सत्ते और 3 पंजे, तो यहाँ बीच की संख्या हमें कितनी मिल गई 75, और उसने क्या पूछा है हमसे, सबसे बड़ी संख्या, तो 5 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80, 5 इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये 5 से कटने वाली संख्याएं थी। अगला क्वेश्चन दिया है 91 + 92 और कहाँ तक है 140 तक, फिर सीरीज दी गई है और इसका हमें क्या निकालना है, योगफल। तो किसी भी सीरीज का योग कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना मिल जाएगा हमें यहाँ 1 3 और 2 231 इंटू कितने का अंतर है 1 का, तो 1 का अंतर करके पीछे की संख्या देख लेंगे कितनी है 90, तो इसमें से जब हम 90 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50 बटे कितने का डिफरेंस है 1 का, तो जितने का डिफरेंस है उसका क्या करेंगे हम डबल, और इससे भाग दे देंगे तो मिल जाएगा 25 25 एकम 25 और यहाँ 25 दिए 75 और 2 77, 7 मिल जाता है, 25 दूनी 50 और 7 57, तो 5775 इस सीरीज का क्या है, योगफल है। अगला क्वेश्चन है लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल 208 है, योगफल दिया गया है कितना 208 और कितनी है लगातार 4, तो 4 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 4 पंजे और 4 दूनी, पूछा क्या गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसमें से एक माइनस करके क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 55, तो इनमें जो सबसे बड़ा विषम पूर्णांक है वो कितना होगा 55। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया गया है हमें कितना 80 और उनका अंतर, तो a माइनस बी हमें दिया गया है 20 और कहा गया है उनके वर्गों का अंतर, यानी हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, और हमें दिया गया है a प्लस बी 80 और a माइनस बी कितना दिया गया है 20, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 दूनी 16, तो 1600 इनके स्क्वायर का क्या होगा, अंतर होगा। नंबर 19 है दो संख्याओं के बीच अंतर हमें दिया गया है a माइनस बी 9 और इनके वर्गों के बीच अंतर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया गया है हमें 207 और संख्याएं पूछी गई है, संख्याएं क्या होंगी, तो यहाँ हम देख लेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी बराबर कितने के 207 और a माइनस बी का मान हमारा कितना है 9, तो 9 से उसको भाग देंगे, 9 दूनी 18 और 2 9 तीय 27, तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 23। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक ये है, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यानी a माइनस बी यदि मैं यहाँ रख दूँ और इनको कर लूँ मैं ऐड, तो b से b तो 2a बराबर हमें कितना मिल जाता है यहाँ 32, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16, a 16 है तो a को यहाँ रख लेंगे, 16 माइनस बी बराबर कितने के 9 के, तो 16 माइनस 9 बराबर कितने के b के, तो ये हमें कितना मिल जाएगा यहाँ 7, तो संख्याएं क्या रही, एक 16 थी और एक 7 थी। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है 1:5 और इनका गुणनफल 320 है, तो गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल 320, तो हम कह देंगे एक तो हमारे पास x है, एक कितना है 5x, तो यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा 5x स्क्वायर बराबर कितने के 320 के, 5 से करेंगे 5 छंग 30 और 5 चौक, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8, तो एक संख्या हमें मिल जाती है 8 और एक मिल जाती है 8 पंजे 40,
तो दोनों संख्याएं हमें मिल गई है। इसके बाद पूछा क्या गया है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर, इसका वर्ग कितना होगा 1600 और इसका वर्ग कितना होगा 64। अंतर पूछा गया है, घटा लेंगे, 6 बच गया, यहाँ 3 बच गया, 5 और 1, तो अंतर कितना है वर्गों का 1536। अगला नंबर है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। वर्गों का योग हमें दिया गया है कितना 145, तो इसको हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। पहला ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है 8,9। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का कितना है 81, तो 5, 8 और 6 14, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योग 1595 है। वर्गों का योग दिया गया है वो भी कितना 1595 और 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा 19, 21 और 23, हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। 361 इसका वर्ग, 441 इसका और इसका 529, तो 9 और 2 11, 1 6 4 10 और 12 और 1 13 का 3, 1 4 3 7 और 1 8 और 5 13, तो 1331 हमें यहाँ मिलता है। दूसरा क्या है 17 19 21, तो ये इससे भी कम होगा। सी को देख लेंगे, सी में दिया गया है 21 23 और 25, तो 21 का है 441 और 529 23 का और इसका 625, तो 10 और 5 15 का 5 1 4 4 8 और 1 9 और 9 और 6 15, तो यहाँ में कितना मिल गया 1595, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट है। अगला क्वेश्चन है, 20 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो। तो पहला ऑप्शन दिया है 6 और 14, 6 का करेंगे 36 और 14 का 196, तो यहाँ 2 1 10 और 3 13 और कितना मिल जाएगा 232, और यही क्या था हमें योगफल दिया गया था, तो हमें पहला ही ऑप्शन हमारा 6 और 14 क्या है हमारा आंसर है। बाद क्वेश्चन 24 है, वे 2 प्राकृत संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 2 7, 7 का 49 और 2 का कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 49 और 4 53, ये तो नहीं होगा। फिर दिया गया है 25 और 3 3 9, ये भी नहीं है। और सी है हमारा 4,6, 4 का कर लेंगे हम 16 और 6 का 36, 6 और 6 12 का 2 1 5, तो योगफल कितना आ जाएगा इन दोनों का 52, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है राइट आंसर है। तो नंबर 25 है, 2 संख्याओं के घनों का अंतर। 2 संख्याएं हैं उनके घनों का अंतर जो दिया गया है वो है 999। इसके बाद संख्याएं 3 4 के अनुपात में है। संख्याएं जो हैं वो 3:4 के अनुपात में है और इनके घनों का अंतर दिया गया है। तो हम कर लेंगे, एक संख्या हमारी 3x और एक कितनी है 4x, इसका घन कितना हो जाता है हमारा 64 x³ और इसका 27 x³ और अंतर करेंगे हमें यहाँ मिल जाएगा 7 और ये मिल जाएगा 3, 37 x³ और अंतर कितना दिया गया है 999, इससे भाग देंगे हमें मिल जाएगा 27, x³ बराबर कितने के 3 की पावर 3 की, तो x की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 3, तो एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3 3 9, दूसरी संख्या 4 3 12। पूछा क्या गया है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या कौन सी है 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो 81 हमारा क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। योगफल 15 है, संख्याएं कितनी है 3 है, तो 3 से भाग देंगे, बीच की संख्या हमें मिल जाती है 5, और क्रमागत संख्याएं इसका मतलब बीच की संख्या 5 है और इससे अगली 6 होगी और इससे पहले कितनी होगी 4, 4 पंजे 20 और 20 छिक्का 120, तो गुणनफल इनका कितना हो जाता है 120। अगला क्वेश्चन है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में। 71 और अज्ञात संख्या हमने ले ली है x, गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की गई है। 47 हमने जोड़ लिया और एक नई संख्या प्राप्त हो गई।
उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, 7 से हमने इसको विभाजित किया और भागफल 98 प्राप्त किया गया। भागफल कितना है 98, 7 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 71x + 47 और 7 से करेंगे 7 56 का 6 5 7 9 63 और 5 68, 47 को उधर लेके जाएंगे 686 - 47 तो 71x बराबर, यहाँ 16 में से 7 गया 9 बच जाता है, 7 में से 4 गया 3 और 6 और 71 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 9। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 9। तो पूछा हमसे क्या गया है, वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज होगी। तो यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है डी ऑप्शन हमारा दिया गया है 3, तो 9 किसका गुणज है 3 का। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। हम दो संख्याओं का योग ले लेंगे a + b और इन्हीं संख्याओं से अलग अलग गुणा कर देंगे, यानी a से गुणा कर दिया तो गुणनफल क्रम से 247 और दूसरी बार हम योगफल को b से गुणा करेंगे तो इस बार हमें योगफल मिल जाता है 114। इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a + b और ब्रैकेट a + b और इधर ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 7 और 4 11, 5 और 1 6 और 3 361। a + b हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा a + b और बराबर कितना है 361। ये क्या है a + b का होल स्क्वायर और ये क्या है 19 का होल स्क्वायर। तो a + b का मान हमें कितना मिल जाएगा यहाँ 19 आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग हमें दिया गया है 24 और इन संख्याओं का गुणनफल 143 है, यानी a × b कितना दिया गया है 143 और उसने कहा है इसके वर्गों का योगफल कितना होगा। तो हमें निकालना है a² + b²। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बराबर कितने के 24 का स्क्वायर है 576, तो इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे a² + b² + 2ab और इधर है हमारा 576। ये हमें ज्ञात करना है। 2ab का मान कितना है 143, 576 मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा यहाँ में 286 बराबर 576। इसको उधर ले जाके क्या करेंगे हम घटा लेंगे, घटाकर कितना जाता है 6 में से 6 0, 17 में से 8 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, तो इसके वर्गों का योगफल हमें कितना मिल जाएगा 290। अगला क्वेश्चन है, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल, इनका अंतर, इनका योगफल और इनका गुणनफल यानी ये भी वो दिया गया है 1:5:36 के अनुपात में, 1:5:36। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। हम इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को अनुपात में ही ले लेंगे। a - b बटे a + b बराबर कितने के होगा 1/5 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5a - 5b बराबर किसके a + b के। तो यहाँ से a इधर लेके आए तो 4a और इधर कितना हुआ 6b, 2 दूनी और 2 तीय, तो a/b हमें कितना मिल जाएगा 3/2। यदि मैं इस a और b के अनुपात को ऐसे लिख दूँ 3:2, इसको लिख देंगे 3x, इसको लिख देंगे 2x। तो यहाँ हम इन दोनों अनुपात को ले लेंगे a + b और बटे ab, हमें कितना मिल जाएगा 5/36। तो a की वैल्यू कितनी है 3x, b की कितनी है 2x, 3 और 2 5x और बटे 3 दूनी 6, 6x² बराबर कितने के 5/36। x से x, 5 से 5, 6 छंग 36, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 6 और हमें निकालना है योगफल। योगफल कितना है हमारा भाई 3 और 2 5x, तो 5x हमें निकालना है। 5x कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, तो योगफल कितना है उनका 30। अगला क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमें दिया गया है 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल
वो दिया गया है हमें 56। तीसरी तथा पहली का गुणनफल, तीसरी और पहली का गुणनफल हमें दिया गया है यहाँ 48। हम क्या करेंगे, इन दोनों को भाग कर लेंगे, दूसरी से दूसरी, तो पहली बटे तीसरी संख्या हमें मिल जाएगी यहाँ 14 तिया 42, 14 चौक 56, 3/4, 3 4 का अनुपात। तो फर्स्ट संख्या हमारे हिसाब से कितनी आ गई 3x, थर्ड कितनी आ गई 4x, और इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 48, 4 तिया 12, तो 12 चौक 48, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है 4x की वैल्यू कितनी होगी। तो पूछा क्या गया है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है 4x, तो 4 दूनी 8, तीसरी संख्या कितनी मिल जाएगी हमें 8। अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। अभाज्य संख्याएं हैं 4, इनमें पहली 3 का गुणनफल हम लिख लेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। इनका जो गुणनफल दिया गया है वो है 385, और अंतिम 3 का यानी दूसरी, तीसरी और चौथी, इनका जो गुणनफल दिया गया है वो दिया गया है 1001। तो हमें ज्ञात जो करनी है वो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये क्रमागत है, हम इनको डायरेक्ट भाग कर लेंगे, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी, तो पहली बटे चौथी। यहाँ देख लेंगे 11 नम 99, 11 एकम 11, 11 तिये 33, 11 पंजे, 7 से करेंगे 7 पंजे और 13 सत्ते 91, तो 5/13 अभाज्य संख्या है। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ 13। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। दो संख्याओं का जो योग है उनके अंतर का 3 गुना है, तो संख्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है a + b, और इधर होगा 3a - 3b। b को इधर लेके आए तो 4b, a को इधर लेके गए तो घटकर कितना हो जाएगा 2a, 2 दूनी, और यहाँ हमें मिल जाएगा 2 बराबर a/b। इसे लिख सकते हैं हम 2/, तो a अनुपात b हमें मिलता है 2:1 आंसर। अगला क्वेश्चन है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, कोई संख्या है इससे यदि हम 4 कम कर दें तो वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना हो जाती है। अपने ही व्युत्क्रम की कितनी गुना हो जाती है 21 बराबर, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हम यदि इसको हल करें तो द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण से बेहतर होगा हम ऑप्शन रख के देख लें। ऑप्शन पहला है 3 को हम यहाँ रखेंगे 3 - 1। पहली बात तो ये क्या होगी माइनस में आ गई, इसका मतलब पहली संख्या तो 3 नहीं है। बी ऑप्शन दिया है हमें 7 को रखेंगे, 7 - 4 हमें प्राप्त हो जाएगा 3, तो 7 यहाँ रखेंगे, 7 तिये 21, तो बी क्या है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 80 है। दो संख्याओं का योग दिया गया है हमें 80 और उनका अंतर 8 है। इनका अंतर दिया गया है 8 और उसने कहा इनका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना है तो इनको जोड़ लेंगे, यहाँ 2a मिल जाएगा और ये कितना हो जाएगा 88। a का मान कितना हो जाएगा यहाँ 44। जब a का मान 44 है तो b का मान कितना होगा 44, हम यहाँ रख देंगे 44 माइनस b बराबर कितने के 8 के। इसको इधर लेके आए, 44 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36 और b इधर प्लस का हो गया। तो a अनुपात b हमें निकालना है। a की वैल्यू है 44 और b की वैल्यू है 36। 4 से करेंगे 11 और 4 से करेंगे 9, तो 11:9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग। योगफल दिया गया है हमें 77 और फिर दिया है इनका अनुपात, तो a अनुपात b जो हमें दिया है वो है 6:5। योगफल दिया है तो अनुपात का योग कर लेंगे, 6 और 5 11, 11 बराबर कितने के 77 के, 1 बराबर 11 सत्ते 77, तो एक संख्या है 7 6 42 और एक संख्या है 7 पंजे 35। ज्ञात क्या करना है हमें इनका अंतर, तो इनका अंतर तो हमें इनका अंतर कितना है 1 और 1 यूनिट कितने के बराबर है 7 के। अंतर निकालना था तो आंसर तो यहीं आ गया था। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 9 9 9 9 और इसको भाग कितने से देना है हमें 307 से। 307 से 3 बार चला लेंगे, 7 तिये 21 और 3 तिये 9,
यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 7, उतार लेंगे कितना 9, फिर चला लेंगे 2 बार, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 1 गया 7 और यहाँ 175। तो यहाँ 307 से यदि यह पूरी कट जाती तो यहाँ कितना होना चाहिए था 307, पर 307 से कितना कम है ये, तो वही हम माइनस करके देख लेंगे पूरा कटने के लिए। तो यहाँ 2 मिल जाता है हमें, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो कितनी संख्या इसमें जोड़नी पड़ेगी हमें 132। 132 यदि हम इसमें जोड़ दें तो यह 307 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। पहला जो शेष है हम सबसे पहले उसको लिख लेंगे, कितना है 2। फिर क्या कहा गया है, n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर n स्क्वायर, जब भी संख्या के साथ कुछ किया जाएगा 2 गुना 5 गुना या कुछ जोड़ा जाएगा या स्क्वायर किया जाएगा तो वही काम हम शेष के साथ कर देंगे। शेष का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हमें मिल जाएगा यहाँ 4। अब इसे हमें किससे भाग करना है 5 से, 5 से इसको भाग करेंगे तब भी हमें कितना शेष प्राप्त होगा 4 ही प्राप्त हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। पहला शेष लिख लेंगे, शेषफल कितना आता है 19। इसके बाद क्या दिया गया है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, तो हमें क्या करना है बस पहले वाले शेषफल को ही भाग दे देना है, 12 × 12 और यहाँ हमें मिल जाएगा 7। तो आंसर हमें कितना प्राप्त हो जाता है 7। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से विभाजित हो जाए। 345 से हमें विभाजित करनी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ हम 2 बार देख लेंगे चला के, 45 दूनी 90 और 3 दूनी 6 और 9 0 3, उतार लेंगे 9, फिर 8 बार चला के देख लेंगे, 8 पंजे 40 की 0, 8 चौक 32 और 4 36, 3 और 8 तिया 24, 24 और 3 27, माइनस करेंगे 9 3, 10 में से 7 गया 3, 339। इसको 345 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़े हम, 345 बनाने के लिए इसमें हम यदि 6 जोड़ दें तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। मान लिया हमने कोई संख्या x थी, उसको हमें 36 से भाग करना था पर हमने 63 से भाग कर दिया, तो भागफल के रूप में हमें 24 प्राप्त हो गया। भागफल के रूप में क्या प्राप्त हुआ 24। तो संख्या क्या रही है हमारी 24 × 63 और हमें इसे किससे भाग करना था 36 से भाग करना था, तो 36 से भाग कर देंगे। 6 छंग और 6 चौक 2 दूनी और 2 तिये और 3 दूनी और 3 एकम, तो 21 दूनी 42। यदि इसको 36 से भाग करते तो हमें भागफल कितना मिल जाता 42। अगला क्वेश्चन है, विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना। जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है, 12:1। इसके बाद क्या दिया गया है, तथा शेषफल का 5 गुना। तो जो भाजक है वो शेष का कितने गुना दिया गया है यहाँ 5 गुना, 5:1 का अनुपात। तो भाजक क्या करेंगे हम बराबर कर लेंगे, इसको 12 से करेंगे और इसको 5 से करेंगे, तो भाजक अनुपात भागफल अनुपात शेषफल। तो 12 पंजे 60 तो भाजक मिल जाएगा और 5 एकम 5 और शेषफल 12 एकम 12। अब देखते हैं क्या दिया गया है। यदि उसमें शेषफल 36 हो, शेषफल हमारे पास कितना है 12 और उसने दिया है 36, तो 12 बराबर कितने के 36 के, 1 बराबर कितने के 3 के। तो भागफल कितना है 3 पंजे 15 और भाजक कितना है 6 तिये 18, 180। पूछा क्या गया है, तो भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य क्या होगा, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है हमारा 180 गुना भागफल 15 और शेषफल है 36, 15 × 8 120
कितना हो जाएगा 12, 15 और 12 27, 27 प्लस 36 तो कितना मिल जाएगा 2736। तो भाज्य कितना है हमारा 2736। अगला क्वेश्चन है ए 228 को विभाजित करता है और शेष 18 बचता है। 228 को विभाजित करता है और शेष देता है 18। शेष कितना है हमारा 18 और हमें निकालनी है बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऑप्शन से ही भाग दे लेंगे। तो अभी ऑप्शन में सबसे बड़ा मान क्या है 70। 70 से चेक कर लेंगे हम क्या 18 शेषफल बचता है। 7 तिये 21, 210, 8 और 1, 18 शेषफल आ जाता है, तो आंसर इसका कितना हो जाता है हमारा 70। अगला क्वेश्चन है n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है शेषफल 3 बचता है। पहला शेष कितना बचता है हमारा 3। अब क्या कहा गया है 2n को 4 से, इसने संख्या को क्या किया है डबल, तो हम वही काम किसके साथ करेंगे शेष के साथ। तो शेष हमारा कितना हो गया अब 6, और इसको किससे भाग करना है हमें 4 से। 4 से जब भाग करेंगे तो शेष हमें मिल जाता है कितना 2। क्वेश्चन नंबर 45 है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या। 1848 के विषम संयुक्त, पहले इसके टुकड़े कर लेंगे 2 नम 2 दूनी और 2 चौक, फिर 2 से कर लेंगे 2 चौक 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 2 तिया 2 एकम, फिर यहाँ कर लेंगे हम 7 से कर लेंगे 7 तिये 21, 2 7 तिये 21, फिर 3 से कर लेंगे और फिर 11 से कर लेंगे। तो ये तो सम टुकड़े हैं, तो इनको तो हम छोड़ देंगे, हमें विषम देखने हैं। विषम कितने हैं 7, 3 और 11, और उसने कहा है संयुक्त, इसका मतलब इन दोनों की आपस में गुना करेंगे। 7 तिया 21 एक टुकड़ा, 11 तिया 33 एक टुकड़ा, और 11 सत्ते 77 तीसरा टुकड़ा, और फिर तीनों को 7 तिया 21, 21 गुणा 11 तो मिल जाता है 231। तो कितने टुकड़े बनते हैं विषम संयुक्त 4। निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। 25 से कटने का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 25 से कटने चाहिए। पहला जो ऑप्शन है उसमें लास्ट में 10 है, 25 से नहीं कटेगा। 55 है 25 से नहीं कटेगा, और इसका है सी ऑप्शन 75 है 25 से कट जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें भाजक कितना दिया गया है, भाजक है हमारे पास 38 और भागफल है 70 और शेष दिया गया है हमें 12। उस संख्या को ज्ञात करनी है हमें। संख्या क्या होगी, संख्या होगी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां लिख लेंगे भाजक कितना है 38, भागफल कितना है 70 और शेषफल कितना है 12। 7 56 का 6 5 7 तिया 21 और 5 26 और प्लस 12, तो संख्या हमें मिल जाएगी 2672 आंसर। अगला क्वेश्चन है भाजक तथा शेषफल का अनुपात। हमें दिया है भाजक अनुपात शेषफल, वो दिया है 3:2 का, 3:2। इसके बाद दिया है भाजक तथा भागफल, भाजक अनुपात भागफल, ये दिया है हमें 7:12, 7:12। और क्या दिया है शेषफल दिया है 14, शेष दिया गया है हमें 14, और कहा गया है 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल। तो हम क्या करेंगे भाजक बराबर कर लेंगे, इसको 3 से कर देंगे और इसको 7 से कर देंगे। तो भाजक अनुपात शेष अनुपात भागफल, 7 तिये 21, 7 दूनी 14 और यहाँ 12 तिये 36। उसने हमें शेष कितना दिया है 14, तो हमारे पास भी क्या है 14 है। तो संख्या हमें कितनी मिल जाएगी, जो भाज्य है हमारा वो हो जाएगा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। भाजक कितना है 21 और ये कितना है भागफल 36 और शेषफल कितना है 14। उसने कहा इस संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा।
हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर लेंगे, यानी इनको अलग अलग हम 9 से भाग दे देंगे। यानी इसको संख्या निकाल के 9 से भाग देंगे तो टाइम खर्च होगा हमारा। तो 9 से तो 36, यहाँ हमें शेषफल नहीं मिलेगा, यहाँ शेषफल मिलेगा। यहाँ शेषफल हमें कितना मिल जाता है, 5। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो दिया गया है वो हमें क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 40 के जैसा है, तो इसको ट्राई कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। तो यहाँ ये भी 40 के जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं हम। उसने कहा है 200 और 400 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। यदि हम इस 400 को 7 से भाग दे दें तो हमें 1 से 400 तक कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं वो मिल जाएंगी। 7 पंजे 35, यहाँ हमें मिल जाता है 5 और 7 सत्ते 49। तो हमें संख्याएं कितनी मिली, 57। 1 से 400 तक। तो 1 से 200 तक देख लेंगे कितनी है। तो 200 को किससे करेंगे हम, 7 से भाग दे देंगे। 7 दूनी 14, यहाँ मिल जाएगा 6, 7 8 56। तो यहाँ 1 से 200 तक कितनी मिल गई, 28। तो हमें ज्ञात करनी है 200 से 400 के बीच। तो 57 में से हम इस 28 को माइनस कर लें तो 17 में से 8 गया 9 और 4 में से 2 गया 2। तो 200 और 400 के बीच 7 से कटने वाली संख्या कितनी है, 29। क्वेश्चन नंबर 52 फिर से क्वेश्चन नंबर 40 के जैसा है। 53 3 अंकों की कितनी संख्या है जो पूरी तरह 4 से विभाजित है। तो 3 अंकों की लास्ट संख्या क्या होगी हमारी, 999। हम इसको देख लेंगे 4 से भाग करके। तो 4 दूनी 8, 1 और फिर 4 चौक 16, फिर 3 मिल गया, उतारा 9, 4 निम्न 36। तो यहाँ जो 1 से 999 तक संख्या है जो 4 से कटने वाली है वो कितनी है, 249। और हमें ज्ञात करनी है केवल 3 अंकों वाली। तो हम क्या करेंगे, 99 को फिर किससे भाग दे लेंगे हम, 4 से, क्योंकि यहाँ तक की संख्या कितनी है, 2 अंकों वाली है। तो ये 24 बार चल जाता है, 24 चौक 96। तो 24 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों वाली हैं। इसको माइनस करेंगे 24 को तो हमें मिल जाएगा यहाँ 225। तो ऐसी संख्याएं कितनी है जो 3 अंकों वाली हैं और 4 से विभाजित होंगी, 225। क्वेश्चन नंबर 54 जो है फिर से भाग वाला प्रश्न है, जो हमने 40 नंबर क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर है 55। n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। और उसने कहा है 7n को, 7n का मतलब हमें शेषफल को ही 7 से गुना कर लेनी है। तो 7 दूनी 14 और उसको कह रहा है 5 से विभाजित किया जाता है। जब 14 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा, 4 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 56। जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 आता है। पहला जो शेष दिया गया है वो है हमारा 15 शेषफल है। इसका मतलब संख्याएं 15 से बड़ी हैं। तो पहला जो ऑप्शन हमारा 12 है वो तो हमारा हो जाता है कैंसिल। और डी जो ऑप्शन है हमारा 9, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि शेषफल 15 है। इसका मतलब 15 से बड़ी ही संख्या होगी। उसने कहा है तो शेष यदि संख्या के 10 गुने को 10 गुना, मैंने क्या कहा था कि संख्या को यदि किसी से गुना किया जाए तो हम शेषफल को गुना कर लेंगे। 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो 150 को जब उस डी संख्या से भाग किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है, न्यूनतम संभव मान। तो यहाँ में एक तो ऑप्शन में 16 दिया गया है और एक दिया गया है 18। न्यूनतम मान की बात करी गई है। न्यूनतम मान अभी हमारे पास कितना है, 16। 16 से इसको भाग दो, 16 निम्मा 144, कितना आ जाएगा, 144। शेषफल कितना बच जाएगा, 6। यदि हम 18 से भाग दें तब भी हमारे पास शेषफल 6 ही बचता है। पर हमसे पूछा गया है न्यूनतम मान। न्यूनतम इन दोनों में कौन सा है, 16 है। क्वेश्चन है 3957 में 5349 जोड़ने पर जोड़ देंगे कितना आ जाता है, यहाँ 6 और यहाँ 0 और 13 का 3, 8 और 1 9, 9306। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। 10 में से 6 गया,
4 और यहाँ हमें मिल जाता है 2 और यहाँ मिल जाता है 2। तो संख्या हमें 2244 प्राप्त होती है। परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी? तो 4 दिया गया है, पहला ऑप्शन 4 से विभाजित है, क्योंकि 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। फिर कहता है 3 का देख लेंगे, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 4 8, 8 और 2 10 और 2 12, 3 से भी कटता है। फिर 11 है डी, 11 से भी कट रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा है 7, तो 7 से विभाजित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। गुणनफल हमें कितना दिया गया है? 1575 और उसने कहा है उनका भागफल। तो इनका भागफल हमें दिया गया है 9/7। इसको हम 9:7 लिख सकते हैं। तो एक संख्या हमारी है 9x, दूसरी है 7x। इनका जो गुणनफल है वो है 1575। तो 9 से काट देंगे सबसे पहले, 9 × 9, 6 बच गया, 9 7 63, 4 9 5 45। 7 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 25। तो x² बराबर कितने के? 25 के। x की वैल्यू मिल जाती है 5। और पूछा क्या गया है यहाँ? संख्याओं का योगफल। योगफल कितना होगा? 16, 16 पंजे 80। तो योगफल हमें कितना मिल जाएगा? 80। या संख्याएं अगर पूछी गई जाए तो 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35। ऐसे भी इनको ऐड करके हम योगफल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है, कोई संख्या है हमारे पास x, उसको हमने 13 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 9 प्राप्त होते हैं। सभी अंक कितने हैं? 9 9 9 9, ऐसे हमने लिख लिया। तो संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? 13 क्या करेंगे, इसको बटे में लेके जाएंगे, यहाँ 13 से भाग देंगे। 13 7 91, 91 बच जाता है कितना? 8। 13 6 78। 2 अंक हमारे हैं 7 और 6। 7 और 6 वाला ऑप्शन हम देख लेंगे, लास्ट ऑप्शन है 7 6 9 2 3। तो यही हमें क्या मिल जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या को 58701 के निकटतम हो क्या होगी? ये फिर से भाग वाला क्वेश्चन आ गया, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 40 किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। गुणनफल हमारे पास है कितना? गुणनफल 9375। बड़ी तथा छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है। इसको 15/1 लिख लेंगे। तो पूछा क्या गया है? संख्याओं का योग पूछा गया है, संख्याओं का योग। गुणनफल दिया है तो इसको मैं 15x मान सकता हूँ और इसको x, और कितना है? 9375। 15 6 90, 3 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। x² बराबर कितने के? 625 के। x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 25। योगफल, इन दोनों का योग कर लेंगे हम, यहाँ कितना आ जाता है? 16। तो 16 यूनिट, तो 16 की किससे कर दे मल्टीप्लाई? 25 से। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 40, 400 हमारा क्या आ जाएगा? योगफल। दोनों संख्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम 63 को करेंगे। यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। भागफल का जो हमारा फॉर्मूला है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब पढ़ते हैं क्या दिया है। हम मान लेंगे बड़ी संख्या हमें दी गई है a और छोटी वो दी गई है b। दिया गया है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या का 3 गुना हमने लिया, छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या से, तो भाजक की जगह हमने क्या लिया? b। तो भागफल व शेषफल, भागफल कितना है? 6 और शेषफल भी कितना है? 6। तो 3a, इसको इधर ले गया है -6b बराबर किसके? 6 के। 3 से भाग दें तो a - 2b बराबर किसके? 2 के। समीकरण हमें मिल जाता है 1। दूसरा केस पढ़ते हैं। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या का 5 गुना, तो 5b ले लेंगे। बड़ी संख्या से भाग किया जाए, यानी a से भाग किया जाए, तो भागफल 2 और शेषफल 3। भागफल 2 और शेषफल 3, इसको इधर लेके आए, माइनस का 2a और यहाँ कितना? प्लस का 5b
और बराबर कितना 3 के। समीकरण कितना मिल गया 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ ऐड कर लेंगे। 1 को 2 से गुणा करा और प्लस कर दिया 2 के साथ। 2 से गुणा करेंगे तो 2a माइनस 4b और बराबर 4 समीकरण 1। और यहाँ रख लेंगे 2a प्लस 5b और बराबर 3 समीकरण 2। तो यहाँ जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल, यहाँ कितना मिल जाएगा b और ये कितना आता है 7। b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7। b का मान यहाँ रख देंगे, b का मान हम यहाँ रख देंगे तो हमें कितना मिलेगा a माइनस 7 दूनी 14 बराबर 2। a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 16। बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है, बड़ी संख्या कितनी है 16 है। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति से। पुनरावृत्ति का मतलब एक संख्या को 2 बार लिख दिया गया है। बनी 4 अंकों की संख्या सदैव विभाजित होगी। जब भी संख्या 2 अंकों की रिपीट की गई हो तो हमें क्या करना है, पहला अंक छोड़ना है, फिर लिखना है 101। यदि एक बार और रिपीट होती फिर 101 ऐसे ही लिखते जाते। तो संख्या हमारी किससे विभाजित है 101 से। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही दिया गया है, 3 अंकों वाली संख्या। अब देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या को हम लिख लेंगे 2 5 6 2 5 6 ऐसे 2 बार लिखकर बनाई गई है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही पैटर्न चलाएंगे हम। पहली 2 छोड़ देंगे क्योंकि 3 संख्या है, फिर 1 लिखेंगे और 00 फिर 1। यदि एक बार और 3 अंकों की रिपीट होती फिर हम क्या लिखते 1 फिर 00 फिर 1 ऐसे ही लिखते जाते। तो इससे अगले क्वेश्चन का आंसर हमारा है 1001। क्वेश्चन है एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 आता है। एक संख्या में दूसरी से भाग देने पर भागफल 3 आता है तो इसको 3:1 का अनुपात लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे हम 3x और इसको लिख लेंगे x और इनका गुणनफल हमें कितना दिया गया है 60 75। तो 3 से भाग दे लेंगे, 3 दूनी 0 3 दूनी और 3 पंजे। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है 20 25 और ये स्क्वायर किसका है 45 का। तो x बराबर हमें कितना मिल जाता है 45। और पूछा क्या गया है छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होगी x और x का मान हमारे पास कितना है 45। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। 3 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 1 आएगा, ऐसे लिख लेंगे। जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, हमें क्या करना है 6 से भाग देना है। जब क्रमागत भागफल दिया गया हो तो उनको ऐसे लिख लेंगे और नीचे वाले को जोड़ लेंगे। कितना आता है 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, फिर 9 में इधर वाला जोड़ देंगे। कितना है हमारा 9 और 1 10, तो संख्या हमारी है 10। अब उसने कहा इस संख्या को यदि हम 6 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा आ जाएगा 4। क्वेश्चन है जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं, 1 और 4 आते हैं। तो जब इसे क्रमिक रूप से 5 4 से भाग दिया जाता है, 5 4 से भाग देना है तो शेषफल क्या होंगे। सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे, कितना होगा 9 9 चौक 36 और 36 प्लस 1 कितना मिल गया हमें 37। अब जो संख्या हमारी आई है उसको पहले किससे भाग देना है हमें 5 से। 5 से भाग देंगे 5 7 35, यहाँ हमें मिल जाएगा 2। अब जो भागफल आया है इसको किससे भाग देंगे हम 4 से, 4 एकम 4 तो कितना आ जाता है 3। तो शेषफल हमारे आए हैं 1 2 और 1 3। अगला क्वेश्चन है एक संख्या को क्रम से 2 3 7 2 3 7 से विभाजित करने पर 1 1 6 शेष प्राप्त होता है तो संख्या को 42 से भाग देने पर, 42 से भाग देने पर तो हम क्या करेंगे 7 और 6 13 13 3 39 और प्लस 1 कितना आ जाता है 40। फिर इस 40 का 40 दूनी 80 प्लस 1 हमें मिल जाएगा 81। अब इस 81 को किससे भाग देना है 42 से। 42 से भाग देंगे, एक बार टेबल चलेगी यहाँ, 11 में से 2 गया 9, 7 में से 4 गया 3, तो शेषफल कितना मिल जाएगा हमें 39। अगला क्वेश्चन है जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 आता है। पहला शेष हमें कितना दिया गया है 29, उसको लिख लेंगे।
फिर इसने कहा है कि यदि उसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। 8 से इस पहले शेषफल को ही हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 8 तिये 24, तो शेषफल कितना मिल जाएगा हमें, 5। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 4 7 से भाग देने पर 4 से 7 से भाग देने पर 2 1 शेष प्राप्त होते हैं, और उसी संख्या को 28 से भाग देने पर 28 से हमें भाग देना है। पहले संख्या ज्ञात कर लेंगे, इसको जोड़कर कितना 8 8 चौक 32, 32 प्लस 2 कितना हो गया 34। 34 को हमें भाग करना है किससे, 28 से। 28 से भाग करेंगे, एक बार चलेगी टेबल, तो यहाँ कितना आ जाएगा, शेषफल हमारे पास 6। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 11 और 13 से विभाजित किया जाए तो अनिवार्यतः निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है, तो अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी, 11 गुना 13 से, क्योंकि दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। इससे आगे के क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।